जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एलजी ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांडली सुरंग स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जहां पर अब निर्माण का कार्य हो रहा है, वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बता दें कि इससे पहले गांदरबल में जहां पर एक टनल पे काम कर रहे थे कुछ मजदूर, और उसी वक्त निहत्थे मजदूरों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें 7 लोगों के, एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की मदद के साथ चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। वहीं अब बड़ा आदेश जो आया है, उसके बाद से ही तमाम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो एरिया है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एलजी ने ये सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए गांदरबल इलाके की, तो देखिए गांदरबल का जो टनल वाला एरिया है, जहां पर अभी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर लंबे दशक से आतंकी जो हैं वो सक्रिय नहीं थे। यहाँ पर किसी भी तरह की आतंकी घटना इतनी नहीं हो रही थी, और अचानक से यहाँ पर जो आतंकी थे वो एकदम से सक्रिय होते हैं और यहाँ टनल में काम कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, मजदूरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद 7 लोगों की इसमें जान जाने की खबर सामने आती है, जिसमें से 5 लोग जो हैं, 7 लोगों की जान चली जाती है, और वहीं 5 लोग जो हैं वो गंभीर घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए अब जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जो है अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एलजी ने ये आदेश दिया और ये निर्देश दिए, उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्या पूरी व्यवस्था अब की गई है, जिस तरीके से पहले टारगेट किलिंग मजदूरों की गई है, उसके बाद अब? देखिए पिंकी, बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है। देखिए एक हादसा ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया कि वो टनल साइट जिसके बनने के बाद जो है कश्मीर को ले से और ले को दुनिया भर से जो है वो ऑल वेदर रूट मिल जाना था, उस पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्करों को टारगेट किया गया। आतंकियों ने 7 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद आपको बता दूं कि तमाम जो प्रोजेक्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हैं या फिर पावर प्रोजेक्ट हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कंडी प्रोजेक्ट है जहां पर इस वक्त काम चल रहा है। ये रास्ता जो है वो जम्मू को पुंछ से जोड़ने वाला है, और इसके बाद बन जाने से लगभग 1 घंटे का सफर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कैसे जम्मू कश्मीर में तमाम जो हालात हैं वो बदल रहे हैं। ये बदलती चीजें जो है वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रही, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप देखेंगे कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की निर्देशों के बाद जो है वो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें कंडी प्रोजेक्ट भी शामिल है, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इस इलाके में किसी भी तरह से कोई ऐसा हादसा हो या कोई ऐसा खतरा हो तो उससे निपटा जा सके। खासतौर पे राजौरी और पुंछ इलाके में पिछले कुछ समय में कई आतंकी हमले हो चुके हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है वो परेशानी हो सकती है कि ये आतंकी कहीं इनको भी टारगेट ना करें। ऐसे में ये तमाम देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हाथों में हथियार लिए इन सभी इलाकों में इसी तरह से गश्त कर रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया गया है, और उनके साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं, इनको भी तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, ताकि ये लोग जो हैं बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान जो है यहाँ पे करवा सके। इन पूरे टनल साइट्स को जो है इसी तरह से गार्ड किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कैसा इनके साथ उस वक्त हुआ, कैसा ये प्रतीत कर रहे थे जब इन पर एक अलग टनल पर जो है गांदरबल में हमला हुआ था। ये बताइए, जब आपको पता चला ये हमला हुआ है, उस वक्त क्या मन में क्या हो रहा? हम लोगों को जब हमले की सूचना मिली आपको कंपनी से कि वहाँ पे हमले हो चुके हैं, तो हम लोग को भी दहशत तो हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग भी बाहर से और टारगेट किलिंग चल रही है यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी दहशत लग रहा था, मगर फिर भी हम लोग प्रशासन से बहुत फुल सपोर्ट मिला। हमें प्रशासन उसी समय कवर कर ली कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम आप लोगों की सुरक्षा में यहाँ पे हैं। तो अब आप जब सुरक्षा लग गई है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा बेहतर है, राहत है? हाँ, बहुत राहत है, और सर से हम लोग को यहाँ पे जो भी प्रशासन है वो फुल सपोर्ट कर रही है, और हम उनको थैंक्स करना चाहते हैं। ये जो टनल कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये किस तरह से यहाँ पर लोगों को मदद देने वाली है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली? ये सर क्या है, अपना ये पैकेज 1 है, और कांडी टनल है ये सर क्या है कि अपने को ये जो डिस्टेंस है सर, ये अखनूर टू पूंछ
तो ये सर बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो ये तरक्की जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, इस तरक्की की वादा बनने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। आप सोचिए, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर इनके अंदर टनल्स बनाने का काम जो है इतना आसान नहीं है। ये तभी मुमकिन हो पाता है जब यहाँ से पर इस तरह के इंजीनियर्स बाहर से जो आए हुए हैं, ये इसकी सुरक्षा को जो है इस चीज को कर पाते। मगर जब इनको टारगेट किया जा रहा है तो यकीनन एक दहशत होना लाजमी है। एक तस्वीर में फिर से बताऊं, आप देखेंगे ये टनल साइट इस तरफ है और इसी तरह से एक मुखाना जो है इसका दूसरी तरफ है, और यहां तमाम आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। जो मशीनरी इनकी जो यहां पे लगी हुई है, इसको प्रोटेक्ट करने की पूरे प्रयास किए जाते हैं। और इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है, जो जिस गति से जम्मू कश्मीर में तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ है, उस तरक्की के सिलसिले को रोका नहीं जाएगा। पाकिस्तान तमाम कोशिशें कर ले, मगर यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहां आतंकी करने की कोशिश करते हैं तो उससे कैसे निपटना है। और इसीलिए तमाम जो साइट्स हैं, यहां पर कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसी टनल्स और रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था को जहां पर एक चाको चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया गांदरबल में, जिस तरीके से टनल पर मजदूर काम कर रहे थे, बताया गया कि मजदूर वहाँ पर अपने खाने की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच वहाँ पर आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन साइट्स पर फिलहाल मजदूर काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनमें एक डर का माहौल तो ज़रूर होगा, लेकिन बावजूद इसके काम जो है वो जारी है और वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे सर्च ऑपरेशन की बात, अगर पूंछ की करें, राजौरी की करें, गांदरबल इलाके की करें, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? इसके अलावा और कौन से ऐसे इलाके हैं जिन पर पैनी नजर बनाई हुई है, जिसको लेकर संदेह माना जा रहा है कि यहाँ पर भी कोई घटना हो सकती है? देखिए, मुख्यतः गांदरबल इंसिडेंट के बाद गांदरबल के सोनमर्ग में या फिर जिस इलाके में ये घटना हुई थी, आसपास के इलाके में तमाम जो तलाशी अभियान था उसे खत्म कर लिया गया है, उस इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। मगर अब जांच जो चल रही है उसमें 43 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल हुआ है और इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उस अगर बात की जाए सजाद गुल की, तो सजाद गुल जो है वो पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाब हुआ, मगर उसके जो वहां से आए, पाकिस्तान से आए आतंकी हैं, उसका इस्तेमाल उसने किया है। मगर इस चीज की आशंका बनी हुई है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट जो है इस सब में जो है वो था, इस वजह से इस हमले को कामयाब करने में उनको कामयाबी, इस हमले को करने में उनको कामयाबी मिली। उस चीज को लेकर जो है लोगों को पूछताछ की जा रही है। 43 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और सिलसिला अभी भी जारी है। मगर आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसी आशंका बनी हुई है कि अब इस हमले के बाद आतंकी किसी और वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये तमाम जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाको चौबंद किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो जानकारी है उसके मुताबिक डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, कठुआ उधमपुर की बात की जाए, या फिर राजौरी पुंछ में जिस भी जगह पर इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स में जो है इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर आतंकी हमला यहाँ पे करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाले हैं। और ये पाकिस्तान को दरअसल जो है रास नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर कैसे बदल जाए, क्योंकि दूसरी तरफ POK में अगर हालत देखें, किस तरीके से लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, किस तरीके से लोग जो हैं इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको खाने पीने का सामान तक नहीं मिल पा रहा, किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बाद स्कूल हो, कैंप हो या मस्जिदें हो, तमाम उनको टारगेट आतंकी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो दरअसल पाकिस्तान को रास नहीं आ रही कि एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की वो तस्वीर देख रही है जो इस वक्त बनी हुई है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, यहाँ पर चुनाव बेहतर तरीके से हो जाए, तरक्की शुरू हो जाए, वो दुनिया देख रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो एक्सपोज हो रहा था, उसी चीज को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है कि भारत की तस्वीर को, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को धूमिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान यहाँ पर पुरजोर अपनी कोशिश कर रहा है, एक के बाद एक संगठन जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। TLM संगठन का अब नाम इसमें पूरा सामने आया है, जिसने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और इसके अलावा अभी आपने हाल ही में एक जानकारी ये भी साझा की थी कि LOC पर भी उस पार जो है बैठे हुए आतंकी पूरी तैयारी में कि जैसे ही मौका लगता है घुसपैठ की वो कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी हाई अलर्ट रखा गया है। उसके बाद इन तमाम इलाकों में एक के बाद एक इनपुट जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अजय, इसी के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, जब इलेक्शन का समय था
उस वक्त पर वहां पर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई थी। एक के बाद एक हरकतें इनकी देखी जा रही थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन वहां पर इलेक्शंस के बाद थोड़ी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि माहौल शांत हो सकता है, ये सिर्फ चुनाव को खराब करने की एक कोशिश है। लेकिन अब और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से यहां पर इनकी हरकतें जो हैं वो देखी जा रही हैं। पहले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा सकता है, मगर जब पाकिस्तान उसमें नाकामयाब रहा तो पाकिस्तान ने अब देखा कि जम्मू कश्मीर में बेहतर तरीके से चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण हुए चुनावों में अब सरकार बन गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं ये होगी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। सरहद पार से जो 150 आतंकी बैठे हैं उनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर में नए आतंकी संगठनों को खड़ा करके, जिसमें तहरीके लबैब नाम का एक आतंकी संगठन का नाम सामने आया है, उसकी रिक्रूटमेंट करने का प्लान किया जा रहा था, मगर उसे जो है वो नाकाम किया गया और तमाम जो दस्तावेज थे उसमें बरामद कर लिए गए। तो ये सब चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में आतंक के जहर को घोलने की एक बार फिर से है, उसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल सतर्क हैं और तमाम कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम हो उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इसीलिए आप देखें तो सुरक्षा बलों ने समय रहते मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स की और उसके बाद तहरीके लबैब नाम का ये जो आतंकी संगठन खड़ा किया जा रहा था, इसके तमाम जो है लोगों को गिरफ्त में लिया है और आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल ये सब जो हो रहा है ये पाकिस्तान की ही चाल है। पाकिस्तान चाहता है कि लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकी संगठन का नाम जो है वो खत्म हो जाए और उसकी जगह नए आतंकी संगठनों का नाम हो, वो आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर से ऑपरेट हो, मतलब होंगे ये पाकिस्तान ही, मगर उनका नामकरण किया जाएगा ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि ये लश्कर, जैश या पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के वो आतंकी संगठन है जो इस वक्त भारत सरकार के खिलाफ या जम्मू कश्मीर की सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ अजय ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से गांदरबल में इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है, वहां पर इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये जो आतंकी आए थे ये पूरी तरह से सुनियोजित एक इनकी प्लानिंग थी कि इस तरीके से हिट एंड रन मामले को अंजाम देना है और उस इलाके से वो बखूबी वाकिफ थे कि किस तरीके से कौन सी जगह कहाँ पर होगी, कहाँ से उन्हें भागना है, ये सब कुछ जानकारी जो है वो पहले से ही जुटा के आए हुए थे। रैकी पूरी की हुई थी, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से चल रही है कि आखिरकार ये लोग आसपास थे, किस तरीके से की। देखिए, बिल्कुल गांदरबल हमले में जो हुआ था उसके बाद से 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार में लिया गया है। एक तस्वीर आपको बताता हूं, आप सोचिए ये तमाम जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस टनल साइट की जब तक अगर कोई यहां पर आतंकी हमला करने आता है, जब तक उसे जानकारी नहीं होगी तो यहां पर हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए ये इनपुट लग रहा है, ये लग रहा है कि इन आतंकियों को पहले से उस जगह की जानकारी थी कि वो कहां पर है, कहां पर उनकी मेस है, कहां से वो एंट्री करेंगे, कहां से वो वापस निकलेंगे। इस चीज को लेकर जो है उनको कोई लोकल सपोर्ट मिला होगा, रहा होगा, जिसके बाद उन्होंने आतंकी हमला हुआ। अगर आप देखें, कठुआ में आतंकी हमला हुआ, पुंछ में आतंकी हमला हुआ, रियासी में जो यात्री बस पर हमला हुआ था, जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि लोकल सपोर्ट जो है इन आतंकियों को मिला था, जिसकी वजह से उस हमले को अंजाम देने में उनको कामयाबी मिली। तो यही वजह है कि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि गांदरबल में भी इसी तरह से कोई लोकल सपोर्ट उनको था, जिसकी वजह से उन्होंने हमला किया और उसके बाद भागने में कामयाब रहे। और अब इन चीजों को कैटर करने के लिए तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स, उनको भी इसी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे और आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा करने के, तरक्की की रफ्तार को रोकने के, या फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के, उसे नाकाम करना है और उसी के लिए तमाम बंदोबस्त जो हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।